हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिएक्टिव एजेंट क्या होते हैं। ओके, उनका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्टिव एजेंट है। ओके, और उनके काम क्या क्या है, वो क्या करते हैं, किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, किसको रिड्यूस करते हैं, वो हम देखने वाले। ओके, तो चलो शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, सो वैसे तो हम तीन तरह से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। पहले ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन, ओके, एक तो हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरी तरह से कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और इंक्रीज इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, किस तीन प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरा इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, और रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसके अपोजिट ही रिडक्शन होता है। रिडक्शन इसके अपोजिट ही करेंगे। इसमें क्या, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो रिडक्शन में क्या आएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्या आएगा? उसमें क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या आएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तीसरा क्या आएगा? उसमें क्या है? इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या आएगा? डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, चलो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज हमारे पास क्या है, कोई सोडियम का एटम है, सोडियम का एलिमेंट है, उसमें क्या होता है? वो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो उस पर चार्ज आता है +1। ओके, उस पर चार्ज आता है प्लस। और कोई हमारे पास क्लोरीन का एटम है, वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस पर चार्ज आता है माइनस। ओके, सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो उस पर चार्ज आता है प्लस। क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस पे चार्ज आता है माइनस। ओके, तो अब इसको समझेंगे कैसे हम? देखिए, सोडियम ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? ऑक्सीडेशन में। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। मतलब यहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ओके, जिसका भी जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पे क्या आता है? निगेटिव चार्ज आता है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसलिए उस पे चार्ज आया प्लस चार्ज। ओके, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए उस पे चार्ज आया है माइनस चार्ज। ओके, इतना समझ में आया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एग्जांपल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। ओके, चलो एक रिएक्शन देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या होता है। सपोज करो एक रिएक्शन है हमारे पास कुछ इस तरह की। हमारे पास कुछ ऐसा अल्कोहल है। ओके, अल्कोहल है हमारे पास। देन इस अल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना है अल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट करना है? अल्डिहाइड में।
अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड। ओके, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया हमने? अल्डिहाइड में। ओके, तो उसके लिए हमें कुछ रिएजेंट चाहिए होगा। ओके, सो इसके लिए हमने यूज किया रिएजेंट MnO2। MnO2। ओके, इसके लिए हमने रिएजेंट यूज किया MnO2, जिसमें क्या हो गया? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया किसमें? अल्डिहाइड में। या फिर ऐसा समझो कि अल्कोहल से हमें क्या मिला? अल्डिहाइड मिला। अल्कोहल कन्वर्जन हमने अल्डिहाइड में किया। ओके, तो फिर इससे हम कैसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को समझ सकते हैं, इसमें क्या हुआ है ये हमें समझना है। ओके, तो अभी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने रिएजेंट MnO2 यूज किया है, वो भी चेंज हो गया किसमें? MnOH2 में। किसमें कन्वर्ट हो गया? MnOH2 में। इसका जो कुछ मैकेनिज्म वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले तो बस इतना समझ लेते हैं कि अल्कोहल से अल्डिहाइड बनने के लिए जो हमने MnO2 रिएजेंट का यूज किया है, उसमें क्या होता है? MnO2 का भी कन्वर्जन होता है MnOH2 में। ओके, तो चलो देखते हैं इसमें हुआ क्या है। तो पहले देखते हैं हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की टर्म्स में। ओके, तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं, और प्रोडक्ट में हमारे ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं, वो हम काउंट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है। ओके, तो ये पार्ट तो सेम ही रहेगा। ये जो पार्ट है दोनों में कॉमन है, सेम ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है। बस चेंज हुआ है तो इस पार्ट में, ये वाले पार्ट में चेंज हुआ है। ओके, तो फिर हम इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। तो जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें हाइड्रोजन कितने हैं? चलो 1 2 और 3, मतलब 3 हाइड्रोजन इसमें। ऑक्सीजन कितने इसमें? एक ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? एक ही ऑक्सीजन है। ओके, अब प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, मतलब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? एक हाइड्रोजन है। और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने प्रोडक्ट में? वो भी एक ही है। ओके, मतलब यहाँ पर हुआ क्या है, इस होल रिएक्शन में हुआ क्या है कि अल्कोहल से अल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के लिए जो हमारे पास पहले 3 हाइड्रोजन थे स्टार्टिंग मटेरियल में, वो कन्वर्ट हुए हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें मिले हैं एक ही हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन 3 से क्या हुआ है? एक हुआ है। ओके, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ है? रिमूव हुए। क्या हुए? रिमूव हुए। मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में तो 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है? एक ही हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन क्या हुए? रिमूव हुए। स्टार्टिंग मटेरियल से हाइड्रोजन रिमूव है, तब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या? ये देखिए यहाँ पर हमने देखा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हुआ? क्यों क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन? क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास 3 हाइड्रोजन थे, और प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन यहां से क्या हुए? रिमूव हुए, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, अब ये जो रिएजेंट हमने यूज किया है उसमें देखते हैं। पहले तो क्या करते हैं, ये जो रिएजेंट है उसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं क्या है। अब हम अगर MnO2 देखेंगे, MnO2 की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, MnO2 इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे Mn की, तो वो क्या आएगी? X प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू +4। तो Mn की जो हमारा रिएजेंट है इनिशियली उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +4। क्या होती है? +4। और अगर हम उसका रिएक्शन होने के बाद जो मिला हमें MnOH2, उसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो कितनी आती है? MnOH2। MnOH2। ओके, क्या आएगी उसकी? X यहां पर क्या आएगी? +(-1)(2), तो फिर क्या आएगी? X इज इक्वल टू +2। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +2। मतलब Mn की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। मतलब जो हमारा रिएजेंट हमने यूज किया था MnO2, उसका कन्वर्जन किसमें हुआ है? रिडक्शन होने के बाद MnOH2 में। ओके, तो पहले जो मैग्नीज Mn था, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 थी, बाद में क्या हो गया? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो किसमें चेंज हो गया? +2 में। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे डिक्रीज हुई है। क्या हुई है? +4 से +2 हो गई, मतलब क्या हो गई? डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं? ये देखिए, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? रिडक्शन। मतलब यहाँ पर MnO2 का क्या हुआ है? रिडक्शन। क्या हुआ है?
रिडक्शन हुआ है। मतलब जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल, अल्कोहल का अल्डिहाइड में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है यहाँ पे। मतलब स्टार्टिंग मटेरियल का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन जो रिएजेंट यूज किया था हमने, उस रिएजेंट का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो गई, +4 से +2 में चली गई, इसलिए जो हमारा रिएजेंट है उसका रिडक्शन हुआ है, और जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन होने के लिए हमने जो रिएजेंट यूज किया है MnO2, उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और इस रिएजेंट को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर उसको हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट, एक ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं। ओके, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेसिकली, जो कि क्या करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, कि द रिएजेंट which itself go reduction and do the oxidation of others। ओके, दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है पता चल गया। अभी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ओके, उसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास एक अल्कोहल है, सब अल्डिहाइड है हमारे पास। क्या है, अल्डिहाइड, और इस अल्डिहाइड का कन्वर्जन हुआ है अल्कोहल में, अल्डिहाइड का कन्वर्जन हुआ है अल्कोहल में। ओके, उसके लिए हमने एक रिएजेंट यूज किया है NaBH4, NaBH4 रिएजेंट यूज किया है। अब इस होल रिएक्शन NaBH4 क्या करता है कि अल्डिहाइड का कन्वर्जन किसमें करता है, अल्कोहल में करता है, और NaBH4 कन्वर्ट होता है BOH4 में। किसमें कन्वर्ट होता है, BOH4 में। ओके, तो अब यहां पर हो गया क्या है, फिर से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को काउंट कर लेते। ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को काउंट कर लेते। अब ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, एक ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या है, एक ही है। प्रोडक्ट में देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं। ओके, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, मतलब 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन तो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन चेंज हुए। यहाँ पे हाइड्रोजन पहले 1 था, बाद में वो कन्वर्ट हुआ है 3 हाइड्रोजन। मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में 1 हाइड्रोजन था, प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन है। ओके, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ है, इंक्रीज हुए। क्या हुए, इंक्रीज हुए। मतलब क्या हुआ है, हाइड्रोजन की एडिशन हुई। बेसिकली क्या हुआ है, हाइड्रोजन की एडिशन हुई। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, रिडक्शन। तो फिर ये कौन सी रिएक्शन है, ये हम कह सकते हैं कि ये रिडक्शन रिएजेंट, रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब यहां पर क्या हुआ है, अल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ है, किसमें, अल्कोहल में, विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरहाइड्रेट। सोडियम बोरहाइड्रेट रिएजेंट यूज करके हमने क्या किया है, अल्डिहाइड का अल्कोहल में रिडक्शन किया है। कैसे काम नहीं हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, इसलिए हम कहते हैं इसको कि क्या हुआ है, अल्डिहाइड का अल्कोहल में रिडक्शन हुआ है। ओके, तो ये देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, और यहां पर भी बोरोन की ऑक्सीडेशन। तो इनिशियली बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है, इसमें होती, अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगी, सपोज सोडियम की +1 NaBH4। ओके, सोडियम की +1 प्लस बोरोन की निकालनी है हमें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की होती है +1। ओके, क्या होती है, +1। ओके, तो 4 इंटू +1, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर NaBH4 में जो बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3 होती है। अगर BOH4 में देखेंगे हम, तो BOH4 उसमें देखेंगे तो हम कितना आएगा, x प्लस ये कितने 4, और इसका कितना आएगा, -1। ओके, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू +4।
कितना आएगा +4, तो यहाँ पर है +4। ओके, मतलब होल कन्वर्जन में जो NaBH4 है उसका कन्वर्जन किसमें हुआ है BOH4 में। तो यहाँ पर क्या हो गया NaBH4 में इनिशियली बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी +3 थी, लेकिन जब वो कन्वर्ट हो गया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +4 हो गई। ओके, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या हुए ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। ओके, सोडियम बोरोहाइड्रेट का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हो गया है। ओके, मतलब इस रिएक्शन में हुआ क्या है, इसमें अल्डिहाइड का अल्कोहल में रिडक्शन हुआ है विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट, लेकिन यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्रेट के क्या हुए ऑक्सीडेशन हो गया है। ओके, तो फिर इसको हम कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। क्या कहते हैं रिडक्टेंट। ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों किसे कहते हैं हम, कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। ओके, दूसरों को क्या करता है रिड्यूस करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्रेट ने क्या किया है इस अल्डिहाइड को रिड्यूस किया है अल्कोहल में, लेकिन खुद क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हो गया है। ओके, दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद क्या होते हैं रिड्यूस होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो फिर समझ में आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वन बाय वन करके, हम देखेंगे कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।